जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ललित ढिका आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इकोनॉमिक स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, रोज मैं नई नई वीडियो लेके आता हूँ। रोज नहीं, मैं दिन में करीबन 10 या 15 वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। एक दिन में 10 या 15 वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मैं कहता ये हूँ कि रोज में एक नई वीडियो बनाता हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा सिर्फ मैं कहता हूँ, लेकिन एक दिन में 10 से 15 वीडियो में शूट करता हूँ। 10-15 वीडियो आराम से मैं बना लेता हूँ आपके लिए, और उसी टाइम या एक दो दिन में अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही नेट की वैलिडिटी होती है, जितना नेट होता है उसके अकॉर्डिंग में अपलोड कर देता हूँ। ये बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत सिर्फ आपके लिए इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप एग्जाम क्रैक कर सको। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, समझो, और अपना जो भी आपका एग्जाम है, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, यूपीएससी, क्रैक कर सको। मैं 11, 12, बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम सभी क्लासेस को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, डिटेल में पढ़ाता हूँ। तो चलिए, आज हम शुरू करते हैं। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए टाइप्स ऑफ मार्केट। आज हम टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में बात करेंगे। विभिन्न प्रकार के बाजार कौन कौन से होते हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा टाइप्स ऑफ मार्केट। पहला जो बाजार है हमारा, वो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। इसका पहला फीचर दोस्तों, ये मैं इसलिए लिख के रख लेता हूँ ताकि मेरे लिखने में जो मैं लिखूंगा उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो बनाने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अगर लिखते टाइम अगर मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाता है, ज्यादा बड़ा हो जाता है। उससे आप लोग बोर होने लगते हो, फिर पूरी वीडियो नहीं देखते हो, आपका आधा कॉन्सेप्ट रह जाता है, अधूरा रह जाता है। इसलिए मैं पहले ही लिख के रख लेता हूँ, और सिर्फ आपको समझाना रह जाता है। आपका मेन मोटिव रह जाता है समझना। आपका मेन मोटिव है समझना, जो मैं फिर यहाँ पे लिख के आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। ऐसा बाजार दोस्तों जहाँ पे बहुत सारे विक्रेता हो, बहुत सारे क्रेता हो। मतलब ऐसा बाजार जहाँ पे बहुत सारे बेचने वाले हो और बहुत सारे खरीदने वाले हो। ऐसे बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का पहला फीचर कहते हैं। ऐसा बाजार जहाँ पे बहुत सारे विक्रेता हो और बहुत सारे क्रेता हो। ऐसे बाजार। दूसरा जो इसका फीचर है, होमोजीनियस गुड्स। ये होमोजीनियस गुड्स कौन से होते हैं? हिंदी में कहते हैं दोस्तों इसे समरूप वस्तुएं। अभी भाई, ये समरूप वस्तुएं का क्या मतलब है? समरूप वस्तुएं कौन सी होती है? ऐसी वस्तुएं जिनका शेप, साइज, ब्रांड, वेट, कलर सब कुछ एक जैसा हो। जिसका कलर, शेप, साइज, वेट, ब्रांड सब कुछ बिल्कुल एक जैसा हो, किसी भी प्रकार से डिफ्रेंशिएट ना हो। ऐसी वस्तुओं को हम होमोजीनियस गुड्स कहते हैं। हिंदी में समरूप वस्तुएं कहते हैं। ये इसका दूसरा फीचर्स है। तीसरा फीचर्स है एंट्री एंड एग्जिट
फ्रीडम। अब इसका क्या मतलब है? इस बाजार में दोस्तों एंट्री और एग्जिट फ्री होती है। कोई भी सेलर इस बाजार में आके अपनी दुकान खोल सकता है और कोई भी सेलर जिसको इस दुकान में प्रॉफिट ना हो रहा हो, उसे लॉस ही लॉस हो रहा हो, वो अपनी दुकान में ताला लगा के यहाँ से आसानी से जा सकता है। मतलब इस मार्केट में आना और जाना बहुत ही आसान होता है दोस्तों। सेलर आ भी सकता है अपनी दुकान लगाने और दुकान बंद करके जा भी सकता है। डिपेंड करता है उसे प्रॉफिट हो रहा है या उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा। डिपेंड करता है इस बात के लिए। इसलिए इसे कहते हैं एंट्री एंड एग्जिट फ्रीडम। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे मैं अब बता रहा हूँ। इसे कहते हैं प्राइस टेकर। इस मार्केट में जितने भी सेलर हैं वो सारे प्राइस टेकर होते हैं। प्राइस टेकर होते हैं, अपनी मर्जी से प्राइस रखते हैं। अब ये अपनी मर्जी से प्राइस रखते हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब दोस्तों वो अपनी मर्जी से जितने मर्जी प्राइस रख सकते हैं, तो सेलर भी अपनी मर्जी से वहां जाकर अपनी मर्जी का प्राइस बताते हैं और वस्तुएं खरीद के ले आते हैं। उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कोई 1000 रुपए की वस्तु है दोस्तों, कोई 1000 रुपए की वस्तु है, मैं लेने गया, दुकानदार ने 1000 रुपये उसका प्राइस बताया, मैंने कहा मैं इसके सिर्फ 50 रुपए दूंगा और उसने मुझे दे दी 1000 रुपए की चीज 50 रुपए में दे दी। क्या ऐसा कोई बाजार होता है दोस्तों? आप खुद सोचिए, क्या ऐसा कोई बाजार होता है? नहीं ना। दूसरा एग्जांपल, कोई आईफोन है, आईफोन का मुझे प्राइस नहीं पता दोस्तों कितना चल रहा है, फिर भी मैं मान के चलता हूँ 80,000 का आईफोन चल रहा है, जो नया मॉडल आया है 80,000 का चल रहा है। आप मार्केट में लेने गए, वो आपको मिल गया भाई 4,000 का। 80,000 का है, क्या वो आपको 4,000 का मिल सकता है? क्या आपको वो मार्केट में 4,000 का मिल सकता है? नहीं ना। तो ऐसी मार्केट को, ऐसे कोई मार्केट होती ही नहीं है दोस्तों। सबसे पहली बात मैं बता दूं, ऐसा कोई बाजार होता ही नहीं है। ये एक इमेजिनरी कंडीशन है। ये एक इमेजिनरी कंडीशन है, एक काल्पनिक स्थिति है। इस तरह का बाजार कोई होता ही नहीं है। आप खुद सोचिए, 80,000 का आईफोन क्या कोई तुम्हें 4,000 का दे दे रहा? अगर आपकी नजर में ऐसा कोई बाजार है तो भाई मुझे भी बताएं। मैं भी आईफोन खरीदना चाहता हूँ जो 80,000 का है, 4,000 या मैं 8,000 देने को तैयार हूँ। मुझे भी बताएं, मैं भी खरीदूंगा। नहीं है ना, क्योंकि ऐसा कोई बाजार होता ही नहीं है। तो इसे इसे इमेजिनरी कंडीशन कहा गया है, काल्पनिक स्थिति कहा गया है। काल्पनिक स्थिति, स्थिति कहा गया है, ऐसा कोई बाजार होता ही नहीं दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं अगला कराता हूँ आपको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अगला जो बाजार है दोस्तों, वो है मोनोपोली। दूसरा नंबर का जो बाजार है वो है मोनोपोली, यानी एकाधिकार।
एकाधिकार से क्या मतलब समझते हैं आप? मोनोपोली से आप क्या मतलब समझते हैं? 2 मिनट दोस्तों, 2 मिनट कर दूं मैं। एकाधिकार से क्या मतलब समझते हो? जिस बाजार में सिर्फ एक सेलर का अधिकार हो, जिस बाजार में सिर्फ और सिर्फ एक सेलर का अधिकार हो, उसे कहते हैं एकाधिकार, यानी मोनोपोली। चलिए इसके फीचर्स पढ़ते हैं। इसका पहला फीचर्स, जैसा कि लिखा हुआ है, वन सेलर एंड लार्ज बायर। इस मार्केट में दोस्तों एक सेलर होता है और ढेर सारे बायर्स होते हैं, यानी बेचने वाला एक और खरीदने वाले बहुत सारे। क्या कहा मैंने? आई रिपीट, बेचने वाला एक होता है और खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं। दूसरा क्या कह रहा है इसमें? नो क्लॉज सब्स्टिट्यूट होता है, मतलब इसमें एक जैसी ही वस्तुएं मिलती हैं दोस्तों। नो क्लॉज सब्स्टिट्यूट होता है, अलग अलग तरह के नहीं, लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, एक तरह की ही वस्तुएं मिलती है। कोई दूसरी नहीं कि हमें ये पसंद नहीं है वो वाली वस्तुएं ले लें, या वो पसंद नहीं है तो हम तीसरे प्रकार की वस्तुएं ले लें, ऐसा नहीं है। इसलिए इसमें लिखा है नो क्लॉज सब्स्टिट्यूशन। इसमें सब्स्टिट्यूशन स्थानापन्न की कोई वस्तुएं नहीं होती, एक जैसी वस्तुएं होती है। जैसे मैंने उसमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बताया था, होमोजीनियस वस्तुएं होती है, अलग अलग प्रकार की समरूप वस्तु होती है। शेप, आकार, शेप हो गया, साइज हो गया, ब्रांड हो गया, इस तरह की वस्तुएं बताई थी मैंने। लेकिन इसमें नो क्रॉस सब्स्टिट्यूशन, एक ही प्रकार की होगी, लेना है लो, नहीं लेना मत लो। तीसरा, इसमें सेलर प्राइस मेकर होता है। जाहिर सी बात है भाई, जब एक सेलर है तो वो चाहे कितनी ही कीमत पे वस्तु बेचे, मतलब जब मार्केट में, उदाहरण से समझिए, एक मोहल्ले में जब एक ही दुकान है तो वो दुकानदार दाल को चाहे 500 रुपये किलो बेचे या 100 रुपये किलो बेचे, खरीदनी तो भाई उससे ही पड़ेगी। कोई और दुकान नहीं है उसके अलावा, दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है। और ना ही ये ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह ये ऐप है। सिर्फ एक ही दुकान है पूरे मोहल्ले में, वो भी काफी दूर। वो 100 रुपये किलो वाली दाल 500 रुपये किलो में बेच रहा है, तो भाई मजबूरी है, खरीदनी पड़ेगी। इसका एग्जाम्पल ये है। इसलिए ये प्राइस मेकर होता है, अपनी मर्जी से प्राइस 500 रुपये किया, 500 रुपये किलो दाल किया, 1000 रुपये किलो भी कर सकता है। इसलिए इसे कहा गया है दोस्तों प्राइस मेकर। वहां पे प्राइस टेकर होता है, ये प्राइस मेकर है। ठीक है, अगला समझिए, सेलर एंट्री एंड एग्जिट रेस्ट्रिक्शन। जब भाई एक ही सेलर है पूरे मोहल्ले में, उसी की दादागिरी चलती है, वो कह रहा है मेरे अलावा कोई दुकानदार नहीं आएगा, ना तो मैं यहाँ से जाऊंगा, ना मेरे अलावा यहाँ पे और कोई दुकानदार आएगा, दूसरा दुकानदार आएगा। इसलिए कहा गया है एंट्री एंड एग्जिट रेस्ट्रिक्शन। ना तो कोई नया दुकानदार वहां आ सकता है, ना जो पुराना दुकानदार है वहां से जा रहा है। इस मार्केट को कहते हैं मोनोपोली, एकाधिकार। दोस्तों आज मेरे भी बदहजमी हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, ये पता नहीं, थोड़ी बदहजमी हो रही है। इसे कहते हैं गंदी गंदी डकारें आ रही है। कोई सलूशन बताओ क्या करूं, कमेंट करके बताओ। तो इसे कहते हैं मोनोपोली,
एकाधिकार, जहाँ पे वन सेलर, एक सेलर होता है और ढेर सारे बायर, मतलब एक मोहल्ले में ढेर सारे रहता है खरीदने वाले और एक दुकान है और वो एक जैसी वस्तुएं रखता है। नो क्लॉज सब्सटीट्यूशन। वो प्राइस मेकर होता है, ना कि टेकर। अपनी मर्जी से दाल 100 रुपए किलो वाली 500 रुपए किलो बेचे या 1000 रुपए किलो, उसकी मर्जी है भाई, क्योंकि एक ही दुकान है। चौथा फीचर, इसमें एंट्री एंड एग्जिट रेस्ट्रिक्शन होती है, क्योंकि एक ही सेलर है, ना तो वो वहां से मोहल्ला छोड़ के जाता है, ना किसी नए दुकानदार को आने देता है। ना कोई नया दुकानदार आ सकता है, ना वो अपनी दुकान बंद करता है। इसलिए एंट्री और एग्जिट रेस्ट्रिक्शन है। इसे कहते हैं मोनोपोली मार्केट। समझ गए? चलिए अब हम अगला पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला फीचर है दोस्तों, अगली मार्केट है मोनोपोलिस्टिक, जिसे जिसे कहते हैं एकाधिकारी। पहला था मोनोपोली था एकाधिकार, और ये है मोनोपोलिस्टिक एकाधिकारी। इसमें डिफरेंस देख लो। मोनोपोली था एकाधिकार, एकाधिकार। मोनोपोलिस्ट में है एकाधिकारी। ये डिफरेंस करता है एग्जाम्पल में, इसे अच्छे से समझ लेना। हाँ दोस्तों, पिछली वाली में मोनोपोली का मैं एग्जाम्पल देना भूल गया था। तो एग्जाम्पल है उसका रेलवे। ये किसका एग्जाम्पल है? मोनोपोली का। मोनोपोली का। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था, मोनोपोली में मैंने बताया था दोस्तों आपको, कि वहां पे पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक ही दुकान है। वहां से सामान खरीदो या ना खरीदो, आपकी मर्जी। वो चाहे जितना ही महंगा बेचे, जितना सस्ता खरीदे, उसकी मर्जी। एक ही दुकान है। इसलिए पूरे भारत में रेलवे सिर्फ एक ही है, दूसरा तो नहीं है। दूसरा तो नहीं है। तो रेलवे एक ऐसा एग्जाम्पल है जो मोनोपोली में पूरी तरह से फिट बैठता है। रेलवे। रेलवे के अलावा और कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है। आरसीटी, IRCTC, इसकी टिकट आप कहीं से भी बुक कर लो, भारत के किसी भी कोने से बुक कर लो, आपको रेलवे में ही बुकिंग मिलेगी। रेलवे में ही बुकिंग मिलेगी। ये इसका एग्जाम्पल है। मोनोपोलिस्टिक के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसे हिंदी में कहते हैं एकाधिकार। इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। आपको ऑलरेडी तो परफेक्ट कंपटीशन में भी बताया था। जी हाँ, मैंने परफेक्ट कंपटीशन में भी बताया था, लार्ज नंबर बायर एंड सेलर होते हैं। और मोनोपोलिस्टिक में भी बता रहा हूँ, लार्ज नंबर बायर एंड सेलर होते हैं। इस मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर होते हैं, दोनों में। इसमें मोनोपोलिस्टिक, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर परफेक्ट कंपटीशन में भी पाए जाते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, और मोनोपोलिस्टिक में भी पाए जाते हैं। बाकी इसमें डिफरेंस है। उसमें मैंने बताया था परफेक्ट कंपटीशन में, तो इसमें होमोजीनियस गुड्स पाई जाती है। कौन सी? समरूप वस्तुएं। इसमें डिफरेंशिएट गुड्स पाई जाती है, जिसे कहते हैं विभिन्न वस्तुएं। यहाँ मैं लिख देता हूँ विभिन्न। विभिन्न वस्तुएं पाई जाती है।
अलग अलग तरह की वस्तुएं पाई जाती हैं, जैसे क्लॉथ, जैकेट अलग, टी शर्ट अलग, जीन्स अलग। अलग अलग ब्रांडेड के क्लॉथ, कपड़ों की बात कर रहे हैं तो अलग अलग तरह के कपड़े पाए जाते हैं, अलग डिफ्रेंशिएट वस्तुएं पाई जाती है इसमें, मोनोपोलिस्टिक में। यहाँ पे भी सेलर की एंट्री एंड एग्जिट फ्रीडम होती है। कोई भी सेलर आ सकता है, कोई भी सेलर आसानी से जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, रिस्ट्रिक्शन नहीं होता दोस्तों। फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है यहाँ पे। फ्री एंट्री और एग्जिट होता है किसमें? मोनोपोलिस्टिक में। दो फीचर तो आपको सेम मिल रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ये परफेक्ट कंपटीशन का भी फीचर है, और फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ये भी परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है। एग्जाम्पल ब्रांडेड, ब्रांडेड आगे रह गया, ब्रांडेड क्लॉथिंग कर लेते हैं। इसका ब्रांडेड क्लॉथिंग, क्लॉथ, बढ़िया बढ़िया क्लॉथ, आप कपड़े खरीदते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े खरीद सकते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। इसे कहते हैं मोनोपोलिस्टिक एकाधिकारी बाजार। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगली वीडियो की बात करते हैं। अगली जो मार्केट है दोस्तों, उसका नाम है ओलिगोपोली, जिसे हिंदी में कहते हैं अल्पाधिकार। अल्पा अधिकार, हिंदी में कहते हैं अल्पाधिकार, इंग्लिश में कहते हैं ओलिगोपोली। ये कौन सी मार्केट होती है दोस्तों? यहाँ पे दोस्तों फ्यू सेलर, ये इसके फीचर्स हैं, फ्यू सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। मतलब कुछ ही सेलर्स होते हैं, कुछ सेलर्स होते हैं और ढेर सारे बायर्स होते हैं। इस मार्केट में कुछ गिने चुने सेलर्स होते हैं और ढेर सारे बायर्स होते हैं। लेकिन ये कुछ सेलर बहुत बड़े पैमाने के सेलर होते हैं दोस्तों, बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उद्योगपति टाइप के बिजनेसमैन होते हैं। कुछ ही होते हैं, दो चार आठ, लेकिन बहुत बड़े वाले बिजनेसमैन होते हैं दोस्तों। ये छोटे मोटे नहीं होते, बड़े वाले बिजनेसमैन होते हैं। उद्योगपति से भी कोई ऊपर होता होगा, वो वाले बिजनेसमैन सेलर होते हैं। पहला फीचर। दूसरा, इसका ग्रुप कार्टेल होता है। मतलब ये बात तुम इस तीसरे फीचर से समझोगे। ये प्राइस इंटरडिपेंडेंट होते हैं दोस्तों, प्राइस इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मतलब यदि एक दुकानदार प्राइस बढ़ाएगा तो दूसरा दुकानदार भी प्राइस बढ़ाएगा, तो तीसरा दुकानदार भी प्राइस बढ़ाएगा। यदि एक दुकानदार प्राइस कम करेगा तो दूसरा दुकानदार भी प्राइस कम करेगा, तो तीसरा दुकानदार भी प्राइस कम करेगा। ये जो सेलर्स होते हैं ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं दोस्तों, इसलिए इसे कहा रहा है इंटरडिपेंडेंट, इसलिए इसे कहा रहा है इंटरडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी। ये एक दूसरे पर प्राइस के प्रति निर्भर होते हैं। यदि एक व्यक्ति, एक सेलर प्राइस बढ़ा रहा है तो दूसरा भी बढ़ाएगा, तीसरा भी बढ़ाएगा, तीसरा सेलर भी बढ़ाएगा, चौथा सेलर भी बढ़ाएगा। और अगर पहला कम कर रहा है तो तीसरा भी कम करेगा, दूसरा सेलर भी कम करेगा, पहला भी कम करेगा। चौथा फीचर,
इसमें एंट्री रिस्ट्रिक्शन होती है। कोई भी व्यक्ति वहां जाके अपनी शॉप नहीं खोल सकता भाई। एंट्री रेस्ट्रिक्शन होती है, यहाँ रेस्ट्रिक्शन होती है। लेकिन एग्जिट इसकी फ्रीडम होती है। कोई भी वहां से अपना बोरिया बिस्तर लेके जा सकता है भाई। कोई भी सेलर अपना बोरिया बिस्तर लेके, अगर उसकी दुकान अच्छे से नहीं चल रही तो वहां से वो जा सकता है। लेकिन एंट्री इसके रेस्ट्रिक्शन होती है, वहां पे एंट्री पे प्रतिबंध होता है, एंट्री नहीं ले सकता वो, पर एग्जिट जा सकता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल एयरटेल, जियो, वी। अभी हाल ही में दोस्तों अंबानी जी ने अपने बेटे आनंद अंबानी की शादी करी है। मुकेश अंबानी जी ने अपने बेटे आनंद अंबानी जी की शादी करी है। तो उन्होंने अपने जियो के रिचार्ज पे 50 रुपए बढ़ा दिए। बढ़ाए नहीं बढ़ाए, बढ़ा दिए। अगर जियो पे 50 रुपए बढ़ गए, जियो के नंबर पे 50 रुपए बढ़ गए, तो एयरटेल ने भी और वी ने भी 50-50 रुपए अपने रिचार्ज पे बढ़ा दिए। इसीलिए मैंने कहा ये जो प्राइस पॉलिसी है ये इंटरडिपेंडेंट होती है, कि अगर एक सेलर यानी एक कंपनी प्राइस बढ़ाएगी तो दूसरी कंपनी भी बढ़ाएगी, तीसरी कंपनी भी बढ़ाएगी, चौथी कंपनी भी बढ़ाएगी। अगर एक अगर ये जियो वाले अंबानी साहब प्राइस कम कर देते तो एयरटेल भी अपने प्राइस कम कर देती, रिचार्ज प्लान सस्ते कर देती, वी भी अपने रिचार्ज प्लान सस्ते कर देता, और जियो करता तो। यानी ये एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए ये ग्रुप बना के चलते हैं। अगर आप प्राइस बढ़ाओगे तो मैं भी प्राइस बढ़ाऊंगा, आप प्राइस घटाओगे तो मैं भी प्राइस घटाऊंगा। इसे कहते हैं ओलिगोपोली। और मैंने कहा था ये बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस करते हैं। अब अंबानी जी ये क्या छोटे लेवल पे बिजनेस करते हैं? करोड़ों उद्योगपति उससे भी ज्यादा भाई उस पे बिजनेस करते हैं यार। इतनी तो गिनती भी नहीं आती मुझे। एयरटेल वाले, वी वाले ये क्या गरीब हैं? अरबों खरबों रुपए का बिजनेस करते हैं। इसलिए तीन कंपनी है, तीनों खरबों रुपए का बिजनेस करती है। इसलिए मैंने कहा फ्यू सेलर और लार्ज नंबर। कुछ ही कंपनी है, तीन कंपनी है, लेकिन सेलर कितने हैं हम, बायर कितने हम, करोड़ों में। भारत की जनसंख्या कितनी है, 142 करोड़। उसमें से मान लो 120 करोड़ लोगों के पास फोन होगा, सिम कार्ड होगा। 120 करोड़ सिम कार्ड का इस्तेमाल करने वाले, रिचार्ज प्लान खरीदने वाले और बेचने वाली तीन कंपनी है। सोचो कितने का प्रॉफिट होता होगा। एक और है, ये है पांचवी भाई, लिटरेलर मोनोपोली। मोनोपोली इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? 2 मिनट कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा? चल रहा है। इसका क्या मतलब होता है मोनोपोली? ये गलत ले दिया।
बिलिटरेशन मोनोपोली। इसमें दोस्तों क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है ये बाई लिटरेटल मोनोपोली है। सिंगल सेलर इसमें पाया जाता है। सिंगल सेलर, सिंगल सेलर एंड सिंगल बायर। बायलिटरल मोनोपोली में दोस्तों ये पांचवी कंडीशन है, सिंगल सेलर एंड सिंगल बायर पाया जाता है। ऐसी कोई होती है? ऐसा कोई बाजार है दोस्तों? ये एग्रीमेंट पे बेस्ड होती है दोस्तों, यानी मैं तुम्हें सामान बेचूंगा और तुम मुझसे सामान खरीदोगे। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मोनेटरी मोनोपोली से कह रहा हूँ, सॉरी, बायलिटरल मोनोपोली होती है कि मैं तुम्ही को सामान बेचूंगा और तुम मुझसे ही सामान खरीदोगे। उसे कहते हैं बायलिटरल मोनोपोली, जिसमें सिंगल सेलर और सिंगल बायर होता है। ये बहुत ही आसान है, ये मैंने ज्यादा बनाया नहीं। जिसमें सिंगल सेलर और सिंगल बायर होता है उसे कहते हैं बायलिटरल मोनोपोली दोस्तों। ये बहुत ही आसान था। तो टाइप्स ऑफ मार्केट तुम्हारा यहाँ खत्म होता है। कल मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते दोस्तों।